हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक अवस्था x एवं y को नीचे दर्शाया गया है। x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसी को चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना होगा। जैसे ये x है, ठीक है, और y है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, और ये दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो अगर यहाँ से देखोगे बाह्यतम कक्षा में 3s1 है, ठीक है, जो कि क्षार धातु के परमाणु संख्या के लगभग होता है, जो कि होता है ns1, ठीक है। ये क्षार धातु का जनरल अगर परमाणु संख्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो ns1 होता है। तो ये एक तरह का क्या है? क्षार धातु है, और ये भी क्या है? एक तरह का क्षार धातु है। अब बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। x एक क्षारीय धातु को प्रदर्शित करता है, x क्षारीय धातु को प्रदर्शित करता है, तो ये सही है। तो ये गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सही नहीं है उसको चुनना है। दूसरा है ऊर्जा x और y में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। x को y में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दोनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, ऊर्जा x को y में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। तो ये भी हमारा गलत स्टेप हो गया। तीसरा है y तत्व की समतल अवस्था y तत्व की तलस्थ अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो तलस्थ अवस्था यहाँ पे अगर देख रहे हो कि उसके बारे में हमारे सभी कुछ पता चल रहा है कि इसमें 4 ऑर्बिटल है, सभी में इलेक्ट्रॉनों कैसे भराया गया है। जैसे इसको अगर हम लोग डिविडेंड करें तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 इस तरह से लिखाया जाएगा। तो ये इसको तलस्थ अवस्था को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी हमारा सही है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। आखिरी है y की तुलना में x का इलेक्ट्रॉन हटाने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो y की तुलना में x का इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगती है। क्यों? क्योंकि x क्या होगा, नाभिक से x के जो बाह्यतम कक्षा के कोष होंगे 3s, वो क्या होंगे? नजदीक होंगे। 3s जो होंगे, मान लो ये फर्स्ट कोष है, ये सेकंड कोष है, और ये थर्ड कोष है, 3s है। और जबकि y में क्या होगा कि y में ये फर्स्ट कोष है, सेकंड कोष है, थर्ड कोष है, और ये फोर्थ कोष है, ये 4s1 है और ये 3s1 है। तो क्या होगा कि यहाँ पे चूंकि नाभिक से इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी जो दूरी है वो कम है, तो कम अगर दूरी है तो आकर्षण अधिक होगा, आकर्षण अधिक। और अधिक आकर्षण का मतलब है कि अधिक आयनन ऊर्जा, ठीक है, अधिक ऊर्जा। अधिक आकर्षण का मतलब है अधिक ऊर्जा। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ये डिस्टेंस अधिक है। अगर डिस्टेंस अधिक है तो आकर्षण क्या होगा? आकर्षण कम। और आकर्षण कम अगर होगा तो ऊर्जा भी कम लगेगा, ठीक है। तो आखिरी ऑप्शन जो दिया हुआ है, y की तुलना में x के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, x से इलेक्ट्रॉन हटाने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो x में देखो, x में तो अधिक ऊर्जा लग रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, अतः यह हमारा सही उत्तर हो गया। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।